हे प्रभु कहें क्या है बताओ। कहते कि आप एक बार उसी रूप का दर्शन करा दीजिए जो आपको मैंने शादी के समय देखा था और मैं आपको देखकर मोहित हो गई थी। वही रूप एक बार फिर दर्शन करा दीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती की मन की इच्छा है तो हम इनकी मन की इच्छा जरूर पूरा करेंगे। भगवान शिव ने फिर वही रूप धारण किया। वासुकी नाग को बुलाए कि मेरे गले की शोभा बनिए। विषैले बिच्छू को बुलाए, कान में वो बने। और कई विषैले नाग आए जो बाजू में यहाँ कुल शोभा बने। उसके बाद बाघंबर पहने और तमाम वस्त्र धारण किए। जब वो रूप बना तो भगवान शिव को कष्ट हुआ। जब कष्ट हुआ तो उनके आंखों से 2 बूंद आंसू धरती पर टपक गया। कितना? 2 बूंद। एक बूंद से रुद्राक्ष बना, दूसरे बूंद से आंवला बना। एक रुद्राक्ष और एक आंवला, और दोनों धरती पर अमृत के समान है। तो आंवला बना उधर और उधर रुद्राक्ष बना। तो उनके आंखों में देखकर पार्वती के आंखों में आंसू आ गए। जब पार्वती के आंखों में आंसू आ गए तो उनके भी 2 बूंद आंसू धरती पर टपक पड़े। तो वहां पर भी 2 वृक्ष की उत्पत्ति हो गई। एक बेल बना और एक ये सम्मी का पेड़ बना। सम्मी का पेड़ जो शनिदेव का होता नहीं है, सम्मी का पेड़ कहते हैं। एक सम्मी का पेड़ बना और एक बेल बना। तो पार्वती जी कहती हैं कि प्रभु आपके आंखों से जो आंसू निकले, एक तो रुद्राक्ष बना जिसको धारण करने मात्र से बहुत लाभ मिलता है और भगवान की कृपा उसको मिलती है। दूसरा आंवला जो खाता है, अगर नियमित रूप से खाते रहो तो निरोगी बने रहोगे। चाहे जिस रूप में खाइए, आंवला को मुरब्बा बनाकर, चटनी बनाकर, अचार बनाकर, जैसे भी खाते रहोगे तो निरोगी बने रहोगे। आदमी की शरीर में 3 बीमारी है और 3 दवा भी है। आयुर्वेद के अनुसार 3 बीमारी है, बात, पित्त, कफ। ये 3 बीमारियां और 3 इसकी दवा भी है। हर्रे बहर्रे और आंवला। क्या है? हर्रे बहर्रे और आंवला। किसी भी आयुर्वेद डॉक्टर से आप पूछ लीजिए जिनके पास डिग्रियां, तो यही बताएंगे कि मनुष्य की शरीर में 3 बीमारी होती है और वहीं से फिर 1000 बीमारी पैदा हो जाती है। और उसकी 3 दवा है। क्या? हर्रे बहर्रे और आंवला। अब फिर वहीं आ रहे हैं आंसुओं पे। तो पार्वती के जब 2 बूंद आंसू टपका और उनके 2 आंसुओं से 2 वृक्ष जब खड़े हो गए तो पार्वती कहती हैं कि प्रभु आपके आंसुओं से तो ऐसा वृक्ष हुआ कि जिससे सबका भला होगा, कल्याण होगा। लेकिन मेरे वृक्ष में एक कांटे कहां से हो गए? बेलों में कांटा, समी के पेड़ों में कांटा। तो कहीं कांटा कहां से आ गया? कहते हैं हे देवी, ये औरतों का स्वभाव है, औरतों का ये स्वभाव है। उसी वजह से ये पेड़ में कांटे आ गए। कहते प्रभु हमारा कौन सा दोष है? कहें दोष है। कहें कौन सा दोष है? कहते जब मैं भगवान का ध्यान करता हूँ
तो मैं सिर्फ भगवान पर ही ध्यान रखता हूँ, मेरा मन इधर उधर कहीं बहकता नहीं है। औरतें जब भगवान को ध्यान करती हैं, पूजा करे के बैठेंगी तो क्या कहेंगी कि बहू इतनी सारी मूर्तियां लाके इकट्ठा कर दिया, मत पूजा करते करते 3 घंटा लग जाएगा। तो बहू कहती अच्छा ठीक है अम्मा जी कर लो जैसे भी। अब कौन उतरा पूजा करी हल बुलाए के, अंदर गुस्सा ऊपर पूजा, अंदर क्रोध ऊपर पूजा। वहां से उठी, जैसे अलमारी खोजी, बहू मैं ये चीज ढूंढ रही हूँ मिल नहीं रही है, 70 डब्बा इसमें घुसेड़ दियो, कहाँ से मिलेगी ये। फिर गुस्सा, फिर वहां से उठी, खाना खाने बैठी, कहती बहू मैं 1 रोटी खा दो, तुम 4 रोटी बिना मतलब को दे देती हो हमको, हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती, ऐसा वैसा होता। फिर वो 4 बात सुनाए, फिर गुस्सा। तो हर जगह जब गुस्से है तो कांटा कैसे नहीं होगा। जब हर जगह क्रोध ही है तो कांटा कैसे नहीं होगा। जहां देखो वहां क्रोध है, कभी प्रेम की बात तो हुई ही नहीं। जब देखा तो बस बात डपट के ही हो रही है। तो आदमी कहा था चला शादी हो गया, निभाए के पर में करेंगे, कैसो झेलाइन के परे भगवान जो दे दे यहाँ। तो का करिए, अब तो बेटो बेटिया होगा, अब सुने के परे कहूँ तरा भी बेइज्जत ठाके के परे। लेकिन जानत तो है कि स्वभाव इनके का हुआ, जानते तो हैं कि स्वभाव इसका क्या है। लेकिन पत्नी है, बाल बच्चे हैं, अब जैसे भी है गुजारा करना, समझौता करना, कॉम्प्रोमाइज करना। लेकिन है तो गलत ही। वही चीज शंकर जी पार्वती को समझा रहे हैं, वही चीज शंकर जी पार्वती को समझा रहे कि पार्वती इसी कारण से आपके आंखों से जो 2 बूंद टपका उसमें कांटे आ गए। कहते हैं कि प्रभु क्या फिर हमारी सुनवाई नहीं होगी। कहे मैंने ये तो नहीं कहा कि सुनवाई नहीं होगी, सुनवाई होगी। ये दोनों हमें दे दो। क्या बोले कि ये दोनों हमें दे दो और तुम्हारे दुख हम ले लेंगे। कहते ठीक है। तो वही है बेल पत्र और समी का पत्ता भगवान शिव को चढ़ने लगा। समझ में आएंगी बात? तो शंकर भगवान की जय। अब आज एक रास्ता और बता दी। जिसके घर में झगड़ा बहुत होती है, पति पत्नी में नहीं पड़ती है, बेटों में लड़ता है, हमेशा जिसके घर में झगड़ा है, टेंशन है, क्रोध है, लड़ाई है, तो वह बेले के 7 कांटा ले जाए के शिवरात्रि के रोज मध्याह्न 12 बजे, मध्य में, दिन मध्याह्न लिखा है, मध्य में ले जाए के भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाए दो। सारा कांटा निकल जाएगा, तुम्हारे घर का कांटा निकल जाएगा। गुरु महाराज की जय। और एक 3 नक्षत्र बताए हैं, एक और बताए हैं वो हमें याद नहीं आ रहा, उसमें भी हो सकता है, लेकिन शिवरात्रि वाला याद है और वो आने वाला भी है, शिवरात्रि आने वाली भी है। तो इसमें अगर आप ये काम कीजिए तो आपके घर में झगड़ा लड़ाई शांत हो जाएगी, वो प्रेम में बदल जाएगा। तो भगवान शिव ने बताया। उसके बाद पार्वती कही कि प्रभु आपकी दया है, ये सब ठीक हो जाएगा, अब हमें विश्वास हो गया। तो कहती हैं कि हमने तुम्हारा सारा दुख हर लिया, लेकिन अभी भी तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आई। भगवान शिव कहते कि अभी भी तुमने मुस्कुराया नहीं है। तो कहते हैं आप चाहते क्या हैं? कहते मैं ये चाहता हूं कि जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, जैसे तुम मुस्कुरा रही थी वैसे मुस्कुरा दो। तो पार्वती वही रूप बनाई और मुस्कुराई। जैसे उन्होंने मुस्कुराया और भगवान शिव की तरफ निहारा, भगवान शिव ने ऐसे लगा कि एक बूंद आंख से छलका
कि एक गुलाब खड़ा हो गया। क्या खड़ा हुआ? गुलाब का पेड़ खड़ा हुआ और बोले कि हे देवी, ये गुलाब सभी देवी देवताओं को प्रिय होगा और सभी फूलों का राजा होगा। बोलो शंकर भगवान की जय। लेकिन कांटे उसमें भी रहेंगे। समझ रहे हैं? फूल तो गुलाब का बना और फूलों का राजा भी बना और सभी देवताओं को गुलाब प्रिय होगा। यहाँ तक कि आदमी को दे दोगे तो खुश हो जाएगा। समझ रहे हैं? किसी देवता को दोगे तो समझेगा कि प्रेम भेंट दे रहे हैं। राजा को दे दोगे तो वो भी खुश हो जाएगा। किसी मंत्री के दे दोगे हाथ में तो वो भी खुश हो जाएगा। गुलाब का फूल पाने से सब देवी देवता खुश हो जाते हैं, लेकिन वो काटा नहीं गया, इसलिए कि काटा जब तक यहाँ से नहीं निकलेगा तब तक काटा जा नहीं सकता। अब फिर भगवान ने कहा कि ये जाए। पार्वती ने कहा इसका उपाय क्या है? कहे उपाय एक है। कहे वो क्या? कहे प्रवचन सुनो। क्या सुनो? ज्ञान की बात सुनो। और ज्ञान सुनते सुनते, भगवान की कथा सुनते सुनते, भगवान के नाम का सुमिरन करते करते ये कांटा निकल जाएगा। तभी तुम पुण्यात्मा बन जाओगे और फिर क्रोध तुम्हारे मन में नहीं बसेगा और आनंद चलेगा। जब आनंद की लहर दौड़ जाएगी तो समझ लेना कि भगवान की कृपा आप पर हो गई। फिर आपके पूरे परिवार में आनंदमय हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय। तो ये चीजें हैं। ज्ञान के बिना जीवन अंधकार है और अंधकार में आदमी फंसा है तो क्या करे? उसको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। इसलिए ज्ञान की बात सुननी चाहिए, करनी चाहिए और जहाँ पर कथा भागवत कीर्तन हो समय निकाल करके बैठना चाहिए। ठीक है ना? इसी से आपके जीवन का कल्याण होगा। तो एक बात आज आप लोग बताइए, क्या आप लोग एक लोटा जल शंकर जी को रोज देंगे? अगर देंगे तो हाथ उठाओ। दोगे ना सभी लोग? एक नियम बनाओ कि एक लोटा शंकर जी को, एक सूर्य भगवान को। आपके दिन की शुरुआत भगवान शिव की कृपा से होगी और फिर शिव की कृपा से ही आपका बेड़ा पार हो भी जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय। ये नियम बना लो। और मोबाइल में जो 70 ठोर गाना सुना था, देखा था, कभी किसी साधु महात्मा का प्रवचन सुन लो तो कुछ न कुछ ज्ञान तुम्हें मिल जाएगा और वो मिल जाएगा तो उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। हमने भी यही किया है, आप भी यही करो और निश्चित भगवान की कृपा आप पर मिले। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हमारी माता जी शंकर जी को जल चढ़ाती थी, वही हाथ जहाँ पे है हाथों के अंदर। और कई बार मन में विचार आया कि शंकर जी को स्थापित किया जाए, लेकिन वो समय आया ही नहीं था। शायद महाराज की कृपा से अब वो समय आ गया है जहाँ जिसके हाथ से जब लिखा होता है तभी वो होता। अब नींव पड़ चुकी है, प्रभु की कृपा होगी महाराज की तो शिवलिंग स्थापित हो जाएगा और जब वो बैठ जाएंगे तब पहला दर्शन शिव का होगा और उसके बाद यहाँ आकर के हनुमान जी का और राधा कृष्ण का दर्शन करके फिर महाराज का आशीर्वाद लेके इधर से निकल जाएंगे और सबका कल्याण होगा। जय। और हमारी यही राय है कि छोटा सा धाम है, इसे अपना समझिए। अगर कोई आपको लगे कि महाराज यहाँ पर ये होना चाहिए तो आपका सुझाव हम लेंगे।
आपकी सलाह भी हम सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी ही वारी करूंगा, आप लोगों की भी सलाह हम लेंगे और जैसे सुंदर से बनाया जाए, बढ़िया से चलाया जाए। अगर कोई कमी है तो कमी भी बताइए कि महाराज यहाँ पर ये कमियां हैं, उसको हम दूर करें और हम सब मिल करके इस धाम को बढ़िया से चलाना है, जिससे सबका कल्याण हो और सबका भला हो। बस एक चीज देखना है कि धाम के अंदर कोई अधर्म कार्य नहीं होने चाहिए। किसी को भी पता लगे तो उसको छुपाना नहीं और ना डरना, हमें जरूर बताना। कोई दुष्टता करता है, कोई गलती करता है या किसी प्रकार की कमी है तो उसको सूचना हमें जरूर देना। किसी से नहीं करना तो माई से बताना, ये हमें बताएंगी, ठीक है, या महाराज जी से बताना। यानी कि कोई कमी होनी नहीं चाहिए और सुचारू रूप से बढ़िया से धर्म के साथ अगर ये धाम चलता रहेगा तो महाराज की कृपा दिन दिन बढ़ती रहेगी। आपका भी भला होगा, आने वाले जो लोग होंगे उनका भी भला होगा। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। एक भजन किया जाए भगवान के नाम का। एक भजन रोज करने से अभ्यास बना रहता है, कम से कम घर पे नहीं तो यहाँ तो भजन हो जाएगा, है कि नहीं। भगवान का एक महामंत्र है, हरे रामा हरे कृष्णा, ये महामंत्र है। इस मंत्र को भी अगर कोई जाप करता रहता है तब भी मोक्ष को प्राप्त होता है। 16 महामंत्र हैं, उनमें से ये भी एक मंत्र ही है, हरे रामा हरे कृष्ण। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा श्याम श्यामा हरे हरे श्याम श्यामा हरे हरे श्याम श्यामा हरे हरे श्याम श्यामा हरे हरे
कान्हा मेरे कान्हा मेरे कृष्णा हरे हरे मेरे कृष्णा हरे हरे मेरे प्यारे मेरे प्यारे मेरे प्यारे मेरे प्यारे मेरे श्यामा हरे हरे मेरे श्यामा हरे हरे मेरे श्यामा हरे हरे मेरे श्यामा हरे हरे भगवान को इसी तरीके से प्रेम से पुकारते रहे। सुबह उठिए, झाड़ू लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, या कपड़ा धो रही हैं, या बर्तन धो रही हैं, तो मन में गुनगुनाते रहो और काम को करते रहो। सवेरे पा उठिए, अपना जो काम कर रही हैं काम करते जाओ और गुनगुनाते जाओ। कोई ये जरूर नहीं कि चिल्लाओ कि जो सो रहे हैं वो भूल जाए, बस मन में ही गुनगुनाओ। हरे हरे मेरे रामा हरे हरे। ऐसे भगवान का नाम प्रेम से लेते जाओ और काम को करते जाओ। इसी को पंजाबी में कहते हैं कि हाथ कारवर चित्त यारवर। कहते हैं हाथ काम में रहे और ध्यान भगवान में रहे। उसी को अपने गांव में कहते हैं कि हाथ में काम मुंह में राम। यही करते चलो, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। हमेशा आपके जीवन में आनंद रहेगा। जैसे सुबह आपने दिया में घी डाल दिया तो दिन भर जलेगा, और रात में डाल दिया तो रात भर जलेगा। दिया कभी बुझ नहीं सकता। ऐसे सुबह भगवान के आनंद में एक बार हो जाओ तो सारा दिन मुस्कुराते रहोगे। कभी दुख नहीं आ सकता, कभी टेंशन नहीं आ सकती। ऐसे शाम को एक बार अगर भगवान को याद करके सो गए, आनंद मिल गया तो रात भर आनंद में ही रहो। एक बार इंजन स्टार्ट कर दिए और इंजन स्टार्ट हो गया तो खाली तेल भरे रहा और चलत रहे, है कि नहीं? ऐसे धोबी जब पाटा भी मारता है तो एक बार हरे राम मार दिया, दोबारा उठाया हरे राम, फिर दोबारा मारा हरे राम। तो जितना बार कपड़ा पटकता है हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, तो 2-2 घंटा राम राम बोलता रहता है। ऐसे ये जीवन है तुम्हारा। एक बार सुबह तेल पेट्रोल भर दिया तो राम नाम की गाड़ी चलती रहेगी और बड़े मजे में चलेगी। आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, टेंशन नहीं आएगी, टेंशन मुक्त रहो। आदमी के बीमारी का सबसे बड़ा कारण है टेंशन, डिप्रेशन। आदमी का डिप्रेशन हट गया, समझ लीजिए कि आधी बीमारी हट गई। समझ में आ रहे हैं? सबसे बड़ी चीज है टेंशन, और टेंशन हटाने का एक फ्री इलाज है। सेठ दवाई एक को पैसा न लगे, 1 रुपया का खर्चा नहीं है। टेंशन 3 घंटे तक नहीं आएगा आपको। वो क्या है? हाथ से प्रयोग, हाथ से प्रयोग करिए। 3 घंटे तक टेंशन फ्री। चाहे 20 लाख कर्जा हो, सोचे ना आए तो हो ना करे। हाथ से प्रयोग कीजिए। हाथ से प्रयोग ऐसे करना है
कि भगवान का नाम और हाथों में तालियां बजाओ। इससे क्या होगा, जब हाथों में ताली बजाते हो तो इससे इक्वा प्रेशर बनता है। जब दोनों हथेलियां टकराती हैं तो खून का दबाव पड़ता है। जब दबाव पड़ता है तो खून भागता है ऊपर की ओर। तो आपके शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं जिनमें खून दौड़ता रहता है। कितनी है? 72,000। और कौन नली ब्लॉकेज ये है तो इसी से खुल भी जाएगी। जब इक्वा प्रेशर बनेगा तो अगर ब्लॉकेज है कहीं भी तो नस खुल जाएगी। कहीं भी झुनझुनी पकड़ रही, कहते गोड़े में झुनझुनी पकड़ा था, हमारे हाथे में झुनझुनी पकड़ा था, तो ये समझ लेना कि ये आपकी नस कहीं ब्लॉक कर रही, कहीं फंस रहा कोई, तो उसका खोलने का यही इलाज है इक्वा प्रेशर। इक्वा प्रेशर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब इनका दूसरी तरह से बताइए समझ में। इंजन के पानी लगा है, पाइप बांधे यहाँ, और एक दाई आगे लात पड़ गया तो पानी हुआ, पाइप फट गया। होता नहीं है? पानी बैग मारा कि धड़ाक से पाइप फट गई। वही है इक्वा प्रेशर। जब दबाव पड़ेगा तो पानी बैग मारेगा, और जब बैग मारेगा तो कता पाइप तो फाड़ देगा। उसी को कहते हैं इक्वा प्रेशर। वही है ब्लड का काम। जब यहाँ तर बजेगा तो ब्लड पे दबाव पड़ेगा, तो जहाँ बंद हो खोले या तो फटे, जानता तो इतना तेज तो चलते नहीं कि फाड़ दे, जहाँ कतो दबी हो वो खुल जाए। इसीलिए साधु संतों ने बताया है कि ये इक्वा प्रेशर वाला काम कीजिए। इक्वा प्रेशर 2-3 प्रकार से बनता है। नंगे पांव चलने से बनता है, नंगे पांव दौड़ने से भी बनता है, और हाथ से ताली बजाने से भी बनता है। इसीलिए जब भजन कीर्तन में लोग बैठते हैं तो ये साधु संतों ने एक ज्ञान की बात बता दिया कि ताली बजाते रहो और आनंद लेते रहो। इससे क्या होगा, टेंशन मुक्त हो जाओगे, और इधर आपका ब्लड कहीं फंस रहा तो वो भी नली खुल जाए। ये इसका फॉर्मूला। तो शुरू हो जाओ। हरि ओम हरि देखा, अबे शर्म लागत है। भगवानों को नाम ले में सर में पैसा मांगते का? एक बात बताई, मुस्कियाए से बीमारी न जाए। बीमारी जाए खुल के हंसे तो ठठाए के राम 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 अबे कंजूसी, अबे कंजूसी नहीं होते। पूरा काम रखा दिया, हंसने का नहीं का लगा दो, हंसा तो खोल के हंसा। मुस्कियाए से बीमारी न जाए, मुस्कियाई से बीमारी जाए जब खोल के हंसे तो। ठीक है, फिर से एकदम हरि ओम हरि ओम अबे कंजूसी का। आप बतावा कहाँ टेंशन यहाँ है? आज का तो नहीं है टेंशन, सब भूत से भाग हुआ खड़ा है। क्यों ससुर नदी कहीं सब एक किनारे हो जाते। तो हंसो हंसाओ, रोग भगाओ, हंसिए और हंसाइए, टेंशन फ्री हो जाइए। ये है फार्मूला, समझ रहे हैं? एक फार्मूला और पानी पिए घाय के और हंसाए ठठाए के, सब बीमारी का एक दवा। खाना खाए के आधा घंटा बाद पानी पियो और हंसा तो खोल के हंसा, या तो कोनो मजाक के जनानी रहो के लगे जाके बैठ जाकर जौन हंसा हो तो टेंशन फ्री। काम बोझ जब हो जाए तो जो मजाक के जनानी हो जो बढ़िया बढ़िया कहानी सुनाओ, उनके लगे मैं तय सुनाओ तो बढ़िया मजा होता। तो कस के वही में हंस लिया, अपनो हंसा दूसरों को हंसा हुआ, अपना रोग दवा दूसरों को दवा, और 3-4 घंटा तक टेंशन नहीं आएगा। ये है तरीका। साधु संतों ने फार्मूला बनाया
कि हंसो हंसाओ रोक दो। ठीक है ना? इस तरीके से आपका दुख कट जाएंगे। महाराज ने आप सबकी हाजिरी ले लिया है, सबके ले लिए, और मोती बटने जा रहा है। मोती बटने के बाद जिनके ऊपर प्यार खेती है या प्यार है, तकलीफ ज्यादा है, मोती लेके बैठ जाना। ठीक है? आधा घंटे तक और ये महाराज हाजिर ले लेंगे और सबके दुख कटेंगे, कोई खाली नहीं जाएगा, सबका दुख मिटेगा। कौन है लड़की बेहोश रही है? ठीक, रहने दो, सब ठीक हो जाए। एक दिन और एक लड़की बेहोश रही और ठीक है, सब ठीक हो जाते हैं, 1-2 दिन में सब ठीक हो जाते हैं। सबका तुम्हारा हाल क्या? ठीक हो? अब जागमन कहा था बम्बई? जा नहीं सकती, क्या बात करती हूँ? ये ऐसा रंग चढ़ेगा ना कि जाने का मन नहीं करे। तू किए बड़ी बड़ी वही जाकर दही कहाँ खा रही थी, वह खा लिया। तो आप बाप जी है, तू क्या चीज है? चिंता न कर। जय जय श्री राधे। जय